so that E is equal to E naught cos of something is a solution to वैक्यूम वेव इक्वेशन। ठीक है, वैक्यूम वेव इक्वेशन क्या है? डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाई डेल टी टू। ठीक है, इसके लिए हमें सॉल्व करना है। तो हमें अब क्या चाहिए होगा यहाँ पे? ठीक है, ये अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या चाहिए? सो दैट दिस इज अ सॉल्यूशन। तो दोनों साइड अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, अगर हम सबसे पहले चलो LHS साइड सॉल्व कर देते हैं, LHS। ठीक है, तो डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू क्या होगा? डेल बाई ऑफ ई प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं u डॉट आर को मैं लिखना चाहूँ, u कैप डॉट आर, तो ये क्या हो जाएगा? यू एक्स इंटू एक्स प्लस यू ऑफ वाई इंटू वाई प्लस यू ऑफ जेड इंटू जेड। ठीक है, और इसमें k से मल्टीप्लाई है तो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस लॉजिक से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? कॉस का पहली बात तो साइन हो जाएगा, फिर साइन को एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर कॉस हो जाएगा। तो कॉस का साइन हुआ, साइन का माइनस कॉस हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के स्क्वायर। ठीक है, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इस चीज़ को, तो दो बार हमें क्या मिलेगा? चलो कर ही देते हैं एक बार इसको। तो डेल टू बाई यहाँ लिखते हैं नीचे। ठीक है, ई नॉट तो ऐसे ही रहेगा। कॉस का एक बार किया हमने, साइन हुआ। ठीक है, साइन के यू डॉट आर, उसकी जगह जी। ठीक है, ये हमें करना है। एक बार करेंगे कॉस का साइन होगा और फिर ये अंदर वाला डिफ्रेंशिएट होगा, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? यू एक्स बाहर आएगा, के इंटू यू एक्स। फिर दोबारा करेंगे तो वैसे ही चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ? के स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ के यू कैप डॉट आर माइनस सी टी प्लस फाइव। ठीक, ये हो गया हमारा डेल स्क्वायर ई इंटू ई नॉट। ठीक है, तो ये अगेन क्या लिखा है? ये है माइनस के स्क्वायर टाइम्स ई। ऐसे ही अगर हम डेल टू ई अपॉन डेल टी टू करें तो क्या मिलेगा हमको? अब यहाँ सी आएगा। ठीक है, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे। ठीक है, तो माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर ई आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? माइनस के स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर सी स्क्वायर।
इंटू ई। ठीक है, तो के कैंसिल हो जाएगा और इससे हमें अगेन क्या मिल रहा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, ट्रू है। ठीक है, यहाँ दिया भी है सी इज इक्वल टू μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो वैलिड है, मतलब सही है, दोनों तरफ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। हमें इसमें क्या शो करना है, सो दैट ईच वेव फ्रंट फॉर्म्स अ प्लेन विच इज वाई सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ऑफन प्लेन वेव्स। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट इज सेट ऑफ all points having same phase। ठीक है, तो यानी इसमें हम अगर हम फेज की बात करें, ठीक है, फेज यानी फेज क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन थी पहले, ई क्या था हमारा, ई था हमारा ई नॉट कॉस के यू डॉट आर कैप माइनस सी टी प्लस फाइव। ठीक है, इस पूरे आर्गुमेंट को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ठीक है, तो फेज इज इक्वल टू के यू डॉट आर माइनस सी टी प्लस फाइव। ठीक है, और फेज क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम सी डैश बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, सी टी प्लस फाइव के इंटू यू डॉट आर इज इक्वल टू फाइव सी डैश माइनस फाइव अपॉन के, जो कि अगेन फाइव भी कांस्टेंट था, सी डैश भी कांस्टेंट था, के भी एक कांस्टेंट था और फाइव भी एक कांस्टेंट था। ठीक है, इतना तक तो ठीक, प्लस सी टी। ठीक, तो अगर मैं बात को, ये क्या इक्वेशन है, u डॉट आर, यानी एक यूनिट वेक्टर डॉटेड विथ यू डॉटेड विथ आर। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन का ही तो फॉर्मेट है। अगर मैं T1 T2 बदलता जाऊँ तो हमें अलग अलग प्लेन मिलता जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये क्या होता है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमें अगर यही फॉर्मेट मिल रहा है तो ये एक इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, अब हमें स्पीड फाइंड करना है जिससे वेव फ्रंट मूव कर रहा है यू कैप डायरेक्शन में। ठीक है, यू कैप हमारी डायरेक्शन थी ना, मतलब प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी ना, तो वैसे ही अगर हम इक्वेशन की बात करें, प्लेन की इक्वेशन, तो यू डॉट आर ये आया था। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आया था, यू डॉट आर कैप इज इक्वल टू सी डैश माइनस फाइव बाई के प्लस सी टी। ठीक है,
तो अगर मैं t1 टाइम के लिए बात करूं तो यू कैप डॉट r1 इज इक्वल टू सी माइनस 5/k प्लस सी t1 u डॉट r2 इज इक्वल टू सी डैश माइनस 5/k प्लस सी टी टू। ठीक है, अब अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं u डॉट r1 माइनस r2 इक्वल टू सी ऑफ t1 माइनस t2। ठीक है, तो अब अगर मैं r1 लेट r1 माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा r, देन t1 माइनस t2 इज इक्वल टू डेल्टा t। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं यू कैप डॉट डेल्टा r इज इक्वल टू सी टाइम्स डेल्टा t। ठीक है, along डायरेक्शन ऑफ यू कैप हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा r बाई डेल्टा t इक्वल टू c। By the analysis of this wave, determine the wavelength in terms of k। हमें k के टर्म्स में वेवलेंथ चाहिए। तो चलो हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा वेव फ्रंट है वो लैम्डा टाइम बाद, मतलब जैसे ये पर्टिकुलर वेव फ्रंट एक वेवलेंथ टाइम बाद जो है एक मतलब एक लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, यू कैप डायरेक्शन में। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेक्टर हमारा क्या हो गया, यू कैप हो गया। तो लेट डेल्टा आर इन दिस केस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स यू कैप। तो फेज हमारा क्या हो जाएगा, फेज क्या होगा उस समय, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, यानी जो फेज डिफरेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक का वो क्या आएगा, एक डिस्टेंस लैम्डा डिस्टेंस के लिए वो कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। ठीक, तो ई आर कॉमा टी इज इक्वल टू ई नॉट कॉस के यू कैप डॉट आर माइनस सी टी प्लस 5। ठीक है, तो मैं θ1 माइनस θ2 की अगर मैं बात करूँ फेज की तो क्या हो जाएगा, के यू कैप r1 माइनस r2। ठीक है, माइनस सी t1 माइनस t2। ठीक है, बट हम कब कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर अ गिवन इंस्टेंट। ठीक है, किसी गिवन इंस्टेंट पर क्या होगा कि जो ये टाइम है ना वो हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू के यू कैप r1 माइनस r2 माइनस सी टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है, तो हम by the position, so determine the change in wavelength in terms of k, determine the wavelength k। ठीक है, तो 2 पाई डिफरेंस बाद जो है क्या वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो टाइम जो है हमारा क्या है फिक्स कर देते हैं,
ठीक है, ये फिक्स कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। उसी समय अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो डेल्टा थीटा अगर हम 2 पाई ले लें उस समय, ठीक है, 2 पाई के यू कैप और ये डेल्टा आर हुआ, ठीक है। डेल्टा आर को मैं क्या मान लेता हूँ, 2 पाई इज इक्वल टू के यू कैप डॉट लैम्डा टाइम्स यू कैप, ठीक है। इससे हमको क्या मिला, 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू के मिल गया। इक्वेशन 1.3 क्या है हमारा, गॉस लॉ है, ठीक है। गॉस लॉ, डेल डॉट ई इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फॉर रो इक्वल टू 0, ठीक। फॉर वैक्यूम पोलराइजेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गॉस लॉ क्या हो गया उस केस में, डेल डॉट ई इक्वल टू 0। अब हमें क्या शो करना है, सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो इस तरह से दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, ई नॉट के यू कैप डॉट आर माइनस सी टी प्लस 5, ठीक है। इसको चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक। तो हम लिख सकते हैं डेल डॉट इज इक्वल टू ई नॉट डॉट डेल कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि कॉस थीटा एक स्केलर था, ई एक वेक्टर था, तो हमने आइडेंटिटी यूज कर ली, डेल डॉट एफ ए इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ डॉट ए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा ग्रेडियंट ऑफ थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस के, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ, यहाँ कॉस आएगा, ग्रेडियंट ऑफ कॉस के यू कैप डॉट आर माइनस सी टी प्लस 5 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, एक बार u और k, ठीक है। इसमें क्या बाहर आने वाला है, यहाँ बाहर आएगा k टाइम्स u कैप, ठीक है, माइनस k टाइम्स u कैप। पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर एक्स को एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है, यू एक्स आर एक्स ऐसे 3 बार करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर u, ठीक है, वेक्टर u टाइम्स k साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या मिल गया, माइनस के यू डॉट, ठीक है, साइन थीटा। अब साइन थीटा
इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इससे हमको क्या मिलेगा, माइनस के टाइम्स यू कैप डॉट ई वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये हम फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो गॉस लॉ ज़ीरो होना चाहिए। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, यू कैप डॉट E equal to 0. This implies that U cap is perpendicular to E. U cap is perpendicular to E नॉट। ठीक है, यहाँ E नॉट, यहाँ भी क्या आएगा E नॉट, और यहाँ भी क्या आएगा E नॉट। ठीक है, E नॉट के परपेंडिकुलर है U कैप। ठीक है।